मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 45 ए आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए क्योंकि ये हिंदी की है। डेट डालिए, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, जब हम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है। आइए जानते हैं कि नसरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिल रहे हैं। और आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 जो है दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे और जानेंगे कि नसरुद्दीन और उनके पुराने दोस्त जमाल साहब मिलकर क्या बातें करते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। आइए नीचे दी गई पाठ्य जो है उसको पढ़ते हैं। उसकी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब लगोगे, यानी स्मार्ट लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। पुराने दोस्त थे, मिले तो मिलने के बाद क्या होगा, हो सकता है भाई जो जमाल साहब है वो अच्छे कपड़े नहीं पहन के आए हों, तो कहा घूमने जा रहे हैं, तो सोचा कि भाई अच्छे कपड़े तो मैंने पहने नहीं। तो नसरुद्दीन साहब ने कहा कि भाई ठीक है, आप मेरे कपड़े पहन लो और फिर हम लोग घूमने चलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक अच्छी सी अचकन ला के दी और कहा भाई ये पहन लीजिए, और जब आप निकलेंगे तो देखिएगा आपको सब देखते रहेंगे। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोस के घर गए। ठीक है, जैसे ही पड़ोसी के घर में पहुँचे, नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वे मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी गिर गया हो, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ गई है ना। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई ऐसा लग रहा है कि देखो दोस्त आए हैं और इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि अपने कपड़े पहन के आते, मांगे के कपड़े पहन रहे हैं, है ना। तो अब देखिए लिखा है, आइए अब इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर अपनी कॉपी पे लिखते हैं। पहला लिखा है, नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले। ठीक है, तो किस दोस्त से मिले थे, जल्दी से बताइए। तब आप इसका आंसर यहीं से लिख सकते हैं। जल्दी से क्या लिखेंगे, किन से मिले थे, जमाल साहब से, है ना। तो आप लिखेंगे ज मामा में आकर अंडा ला जमाल। बस सिंपल, आपको वन वर्ड आंसर देना है। ठीक है, नसरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिले, तो आप लिख देंगे जमाल से। वे दोनों कहाँ घूमने गए, तो आप लिख देंगे पड़ोसी के घर। तो कैसे लिखेंगे, प ड़ा में ओ की मात्रा पड़ो, सा में की मात्रा सी, पड़ोसी, का में की मात्रा के, पड़ोसी के, घर, पड़ोसी के घर। कहाँ घूमने गए, पड़ोसी के घर। अगला लिखा है, नसरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी अचकन लाए, तो कैसी अचकन लाए थे, तो आप बता दीजिएगा भड़कीली अचकन लाए थे, है ना। खूब अच्छी सी चमकती अचकन, भड़कीली। तो आप लिखेंगे भड़, का में ई की मात्रा की, ला में ई की मात्रा ली, भड़कीली। तो कैसी अचकन लाए थे, भड़कीली अचकन लाए थे। आगे लिखा है, नसरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में क्या कहा, ये पोशाक, पामेओ की मात्रा शा, पोशाक, आकरंडा का पोशाक, ये पोशाक, मामा में ए की मात्रा, रा में ई की मात्रा री, मेरी, ये पोशाक मेरी है। आई समझ में कि इन्होंने जो पोशाक पहन रखी है ये मेरी है। कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे हैं। तो लिखा है, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। किसने कहा ये, तो ये नसरुद्दीन ने कहा। किससे कहा, अपने दोस्त जमाल से कहा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आपके किसने कहा था, ये नसरुद्दीन ने कहा था। ठीक है, किसने कहा, तो आप लिखेंगे नसीरू, दादा में ई की मात्रा, ना नसरुद्दीन। ठीक है, किसने कहा था, नसरुद्दीन ने कहा था। और किससे कहा था, तो लिखेंगे जमाल से कहा था, ज मामा में आकर न ला। ठीक है, अगला लिखा है, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या ये बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। तो ये किसने कहा था, ये जमाल ने कहा था, ज मामा में आकर न ला। जमाल ने कहा था, किससे कहा था, नसीरुद्दीन से कहा था। न सा में की मात्रा सी, नसीर, आरा में की मात्रा रू, नसीरू, दादा में की मात्रा ना, नसीरुद्दीन। ये वैसे यहाँ नाम आपको दिए गए, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त थे और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वे इनकी अपनी ही है। ये किसने कहा था, ये जमाल ने कहा था। किसने कहा था, जमाल ने कहा था। और किससे कहा था, पड़ोसी से कहा था। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है कि चित्र देखकर जमाल साहब और
चित्र देख कर लिखिए कि जमाल साहब और नसरुद्दीन से क्यों नाराज़ हो रहे हैं और नसरुद्दीन अपनी सफाई कैसे दे रहे हैं। तो आप यही वाली लाइन यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे कि भाई ये इसलिए नाराज़ हो रहे हैं कि तुम्हें ये बताना ज़रूरी है कि ये अचकन तुम्हारी है, मेरी नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि जमाल साहब, ठीक है, जमाल साहब क्यों नाराज़ हो रहे हैं। जमाल साहब सामे आकर अंडा, देखिए ऐसे लिखेंगे, जमाल साहब, ठीक है, जमाल साहब नसीरुद्दीन की हरकत, नसरुद्दीन की हरकत पर हरकत पर। तो फिर क्या लिखेंगे, नाराज़, ना रामे आकरंडा नाराज़ हो रहे हैं। ठीक है, और हरकत क्या है कि वो सबको बता रहे हैं कि ये अचकन उनकी है। यहाँ से आप लिख लेंगे कि तुम्हें बताना ज़रूरी है कि ये अचकन तुम्हारी है ना। तो ये लिख सकते हैं आसानी से। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।